कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली जेंडर इश्यूज पे। सो ये सब तरीके से हम इसको पढ़ाते हैं। और अभी मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी मैं बोलती हूँ। मैं एक एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी थी, उसको जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट बोलते थे, जीएस कैश, जो ये अभी आईसीसी आने से पहले वो चलते थे। तो उसका मैं चेयरपर्सन थी। स्टूडेंट का इश्यू है, स्टाफ स्टूडेंट का इश्यू है, स्टाफ का इश्यू है, टीचर का इश्यू है, टीचर स्टाफ का इश्यू है। कोई स्टाफ को टीचर्स का जैसा नहीं है, सब वहाँ पर टीचर्स को ऑफिस रूम होता है, सिंगल रूम्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें हम लोग कमरा भी कभी कभी बंद करते हैं। अभी इतना हीट है, कमरा खोल के रख नहीं सकती है, और विंटर में भी ऐसे ही है, हीटर वगैरह लगा के कमरा बंद करके बैठते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्ड क्लाइमेट। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसको ऐसे एक्सप्लॉइट करना है। कभी कभी ऐसा है कि आपके ऊपर टच नहीं करेंगे, लेकिन आपका वो साइकोलॉजिकली ऐसा हरास करेगा, सेक्सुअली कलर्ड कमेंट्स ये सब बोलता है। और कुछ इलाके का लोगों को मैंने सुना है, उड़ीसा के लोगों का कोई कल्चर नहीं है, वो सब इसलिए अवेलेबल है, ऐसे बोलते हैं। बट आई नेवर सो दैट काइंड ऑफ कल्चर। Decent people, that is what I understood. I don't know Orissa. I have come here for the first time and I'm happy that कि इस तरह का एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आई है। मतलब हमारा अपना मुद्दा है सारे। तो ये भी एक मिथ है, ठीक है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट का लोगों के बारे में है, साउथ के लोगों के बारे में मद्रासी लोग ऐसे ही है, केरला के लोगों के बारे में बोलता है, अरे यहाँ पे आके नाम कमा के जाती है, मतलब बैड नेम, बिकॉज लॉट ऑफ नर्सेस एंड सच पीपल, यू नो, ये उस तरह का प्रोफेशन के लिए आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि वो सब खराब हैं। खराब थोड़ी है, पूरा दुनिया में केरला के लोग बड़ा फेमस है नर्सिंग में, नर्सिंग फील्ड में। तो इस तरह का बहुत सारा मिथ है। ये हम लोग अभी सब लोग मैक्सिमम लोग हम लोगों ने प्रॉब्लम की तरफ बात किए हैं। प्रॉब्लम इज हाईली आइडेंटिफाइड एंड प्रॉपरली डायग्नोस्ड। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, बिकॉज यूएन के लेवल में यूरोपियन यूनियन का चर्चा कर रहा है, ब्रिक्स में चर्चा हो रहा है, और वर्ल्ड विमेंस कॉन्फ्रेंस 1995 में हो गया है। अभी इस साल दिसंबर में 30 साल पूरा होने वाले हैं। तब उन लोगों ने अभी रिसेंटली एक सर्वे लिया है कि एजुकेशन लेवल पे, एजुकेशन का स्पेंडिंग हर जगह पूरा दुनिया में, स्पेशली फॉर गर्ल्स एजुकेशन, फंड कम हो रहा है। अभी मैं जेएनयू के बारे में बोलती हूँ, सबसे रिच यूनिवर्सिटी मैं मानती हूँ। जिस यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट बन के गई थी, उसका कैरेक्टर अभी वो नहीं है, वो बदल गई। अभी एक मिलिट्री कैंप में जो बैठते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग आई फील लाइक दैट मिलिटराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी इज गोइंग ऑन, मिलिटराइजेशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो गोइंग ऑन। दीज आर ऑल वेरी 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 डेंजरस ट्रेंड्स। और एंटी जेंडर बैकलैश बहुत जगह से मिल जाती है, दैट यू कैन एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स यू कैनॉट से, यू कैनॉट एक्सप्लेन। और बहुत सारे टीचर्स टारगेटेड है जो अपना वॉइस रेज किया है। मुझे अपना प्रमोशन रोक रखा है, दे विल नॉट मेक मी प्रोफेसर। 8 साल हो गया एप्लीकेशन दे करके, because I have an independent mind, I express my independent opinion. एक लेडी होता है, एक वुमन होता है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं होना है, दिस इज व्हाट। और
ये सब यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, तो हमारा करिकुलम में हमारा एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है। ये नॉलेज कैसे बनाया जाता है, वेदर द नॉलेज इज इंक्लूसिव और नॉट। हम लोग जेंडर क्या है एक क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट्स पहले पढ़े भी नहीं है, वो बहुत अच्छा डिफाइन करते हैं, उसको आता है। सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये प्रोसेस क्या है ऐसा सोशल कंस्ट्रक्शन का, ये सिंदूर एक प्रोसेस है। और दूसरा है कैरेक्टर ट्रेड्स, एक वुमन है तो ऐसा होना चाहिए, वो इमोशनल होना चाहिए, वो फीबल होना चाहिए, वो इतना करेजियस नहीं होना चाहिए, यही सब है। और मेल है तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, वीरा बहुत बोल्ड होना चाहिए, करेजियस, रोना नहीं चाहिए, इस तरह का कैरेक्टर ट्रेड्स बोला जाता है। तो इसीलिए अभी ये जो मुद्दा है, दिस इज नॉट विमेन्स इश्यू, इट इज मेन्स इश्यू, इट इज एन इश्यू ऑफ मैस्कुलिनिटी। उनको शर्म आना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, हु आर द परपिट्रेटर। इसलिए हम लोगों को मैस्कुलिनिटी को भी, मेरे से पहले कोई मेंशन किया था, अभी यूनिवर्सिटीज में मैन एंड मैस्कुलिनिटी, आई एम ऑल्सो टीचिंग दैट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों जेंडर को ऐसा सिखाया गया है पेट्रियार्कल तरीके से, वी आर कैरियर्स ऑफ पेट्रियार्कल वैल्यूज, कि लड़की होता तो कैसे हैं, लड़का होता तो कैसे हैं, कैसे बिहेव करना है। तो दोनों का ग्रूमिंग उस तरीके से हुआ है, तो दोनों को चाहिए सिर्फ करके मैं उसका कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ। उसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे। दिल्ली पुलिस का लोग है, दिल्ली पुलिस का एक सेक्शन है, दे आर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज। वो सिखाया जाता है कि कोई आपको अटैक करने आता है तो कैसे अपने आप को बचा के भागना है। वो बोलता है भागो, ठीक है, वैसे यहाँ पे ऐसे पकड़ो और नाभि में ऐसा वो ये कर लो, उसके बाद भागना है, यू विल गेट द टाइम टू रन अवे। सो वो ऐसे, सो वो लोग बोल रहे थे, एक जुग्गी में ट्रेनिंग हो रही थी, एक छोटी सी बच्ची 5-6 साल की है, वो बोल रही है उसका नाना जी उनको सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। तो कहाँ हमारा सेफ्टी हम ढूंढ रहे हैं, अपने घर में भी सेफ्टी नहीं है। उनकी मदर जो है झाड़ू पोछा कुछ काम करने के लिए सुबह जाती है तो शाम को आती है, और उनका अपना फादर है। हम लोग कोई नहीं सोचेंगे कि ये फादर इस तरह का अपनी पोती को करेंगे। दिस इज दिल्ली पुलिस का कुछ विमेन पुलिस, दोज हु आर गिविंग दिस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, दे टोल्ड मी देयर आर सो मेनी सच स्टोरीज। तो हम लोग इसका रूट कॉज और उसका सोल्यूशन इट नॉट इजी टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। हम लोग बोल सकता है, लेकिन ये पॉलिसी, बहुत सारे पॉलिसी है, पॉस्को ये लेटेस्ट जो लॉ है बहुत स्ट्रांग है, पर क्यों नहीं हो रहा है? हमारे लिए इसको रोकने के लिए सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? अभी समटाइम्स आई फील दैट कि अभी पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, एक दूसरा जेंडर ऑर्डर भी हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, सब कुछ चेंज हो रहा है, वार हो रहा है, और उसके बाद उसके बीच में बहुत सारा जन आंदोलन भी हो रहा है।
सो उससे पॉलिसी लेवल पे थोड़ा सा इम्पैक्ट मैं देख रही हूँ, पूरा वर्ल्ड ओवर हो रहा है। और ये जो फासिस्ट फोर्सेस स्ट्रेंथनिंग हो रहा है उन लोगों का। सो ये सब जो डेंजर्स जो है उसका एक ही तरीका है, सब लोग यूनाइट करो, जना